दूर से देखने पर सांप आकर्षक जीव लग सकते हैं, लेकिन वे मेरे मन में सिहरन भी पैदा कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से सांपों में सबसे शक्तिशाली जहर होता है? क्या ये काला मांबा है, पीले पेट वाला समुद्री सांप है? यदि आप उत्सुक हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम कैमरे में कैद सांप के साथ विश्वसनीय घटना लेकर आया हूँ। नंबर 7, पथीडर सांप। पथीडर का नाम इसकी धमकी मिलने पर फुलाने और पुकारने की आदत के कारण पड़ा है। इस खतरनाक आवाज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सांप स्वयं धीमी गति से चलने वाला होता है। अधिकांश अन्य सांपों की सर्पाकार गति की बजाय एक सीधी रेखा में चलता है। हालांकि ये किसी भी सांप के सबसे तेज हमलों में से एक है और इसके साथ हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके ठुंठदार स्वरूप, लगभग 1 मीटर की अधिकतम लंबाई, इसकी पीठ पर शेवरॉन जैसे निशान और बड़े त्रिकोणीय आकार के सिर से आसानी से पहचाना जा सकता है। भले ही अन्य सांपों में जहर की पैदावार अधिक होती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में किसी भी अन्य सांप की तुलना में पथीडर अधिक काटने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अत्यधिक अनुकूलनीय है, विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जा सकता है और कुछ आलसी सांपों में से एक है। सांपों के कान नहीं होते, लेकिन वे कदमों की आवाज से होने वाले कंपन को पहचान सकते हैं और उनकी मौजूदगी का पता चलने से पहले ही गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर पथीडर एक धीमी गति से चलने वाला सांप है जो छिपे रहने के लिए अपने शानदार छलावरण पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि बिना एहसास हुए भी सांप का सामना करना संभव है। यदि आप इसे आश्चर्यचकित करते हैं, जैसे कि इस पर कदम रखकर, या इसे ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां इसे खतरा महसूस होता है, तो ये तेजी से और घातक बल से हमला करेगा। नंबर 6, अंतर्देशीय ताइपन सांप। अंतर्देशीय ताइपन एक आकर्षक प्राणी है। हालांकि हर किसी का पसंदीदा जानवर नहीं हो सकता है। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें पश्चिमी ताइपन, भयंकर सांप और छोटे पैमाने का सांप शामिल है। ये जमीनी सांप इतना घातक है कि इसके एक बार काटने से एक व्यक्ति की 30 से 45 मिनट में मौत हो सकती है। हालांकि इसके मूल देश में इसके जहर से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि यह एक शर्मीली प्रजाति है। अंतर्देशीय ताइपन चूहे और अन्य छोटे स्तनधारियों को खाते हैं, जिन्हें वे एक ही हमले में कई बार काट कर मार देते हैं। उनके पूरे शरीर पर भूरे और काले रंग की पपड़ियां होती हैं और मादाएं 12 से 20 अंडे देती हैं। ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी ताइपन का एक अन्य प्रकार तटीय ताइपन है, जो अंतर्देशीय ताइपन की तुलना में कम विषैला होता है। नंबर 5, किंग कोबरा सांप। एक किंग कोबरा एक फैली हुई लिमोजीन जितना लंबा एक खेत में रेंगता हुआ नजर आ रहा है। ये भोजन की तलाश में अपना सिर उठाता है और अपनी जीभ हिलाता है। एक चूहा दरवाजे में घुस जाता है और सांप उसका पीछा करने के लिए झपटता है। कोबरा अपने शिकार के पास पहुंचते ही हमला करता है, अपने जहर से भरे दांत चूहे में गड़ा देता है और उसे मार डालता है। फिर सांप चूहे को पूरा निगल जाता है। किंग कोबरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं। वे जंगलों और दलदलों में रहते हैं और 18 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। किंग कोबरा का काटना एक हाथी को मारने के लिए काफी है। छोटे स्तनधारी, छिपकलियां और पक्षी सभी किंग कोबरा के शिकार होते हैं और सांप स्वयं भी रात्रि भोज बन सकते हैं, क्योंकि वे नेवलेग का पसंदीदा भोजन है। जब शिकारियों से सामना होता है तो किंग कोबरा डराने वाले दिखने की कोशिश करते हैं। वे हुड बनाने के लिए अक्सर अपनी गर्दन के दोनों किनारों पर पसलियों और मांसपेशियों का विस्तार करते हैं, जो उनके आकार को बढ़ाता है। जबकि किंग कोबरा खतरे या भूखे होने पर आक्रामक हो सकते हैं। वे ये भी जानते हैं कि अपने परिवार को कैसे सहज महसूस कराना है। केवल ये सांप ही अपने अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं, जो एक प्यारा संकेत है। नंबर 4, कॉटनमाउथ सांप। कॉटनमाउथ सांप दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं। इन्हें वाटर मोकासिन के नाम से भी जाना जाता है। कॉटनमाउथ का नाम उनके मुंह के अंदर के सफेद रंग के कारण पड़ा है, जिसे वे धमकी मिलने पर चमकाते हैं। कॉटनमाउथ अर्धजलीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जमीन पर
तैर भी सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र जहरीले सांप हैं जो पानी में काफी समय बिताते हैं। कॉटनमाउथ को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जिनमें ब्लैक मोकासिन, गैपस, मैंग्रोव रैटलर, स्नैपजॉ, स्टब-टेल स्नेक, स्वैम्प लायन, ट्रैपजॉ, वाटर मांबा और वाटर पायलट शामिल हैं। कॉटनमाउथ, कॉपरहेड और रैटलर स्नेक सभी पिट वाइपर हैं। पिट वाइपर की आंखों और नासिका छिद्रों के बीच गर्मी को महसूस करने वाले चेहरे के गड्ढे होते हैं। ये विशेष गड्ढे न्यूनतम तापमान अंतर का पता लगा सकते हैं, जिससे सांप गर्मी के स्रोत पर सटीक हमला कर सकता है, जो अक्सर शिकार होता है। नंबर 3, कॉपरहेड स्नेक। कॉपरहेड सांप उत्तरी अमेरिका में सबसे आमूल सांपों में से एक हैं और वे काटने की सबसे अधिक संभावना वाले सांपों में से एक हैं। हालांकि उनका जहर हल्का होता है और काटने से मनुष्यों के लिए शायद ही कभी घातक होता है। इनका नाम इनके तांबे के रंग के सिर के कारण पड़ा है। अन्य सांपों को कॉपरहेड्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये एक सामान्य नाम है जो कई अलग अलग प्रजातियों पर लागू होता है। जल मोकासिन, कॉटनमाउथ, विकिरणित चूहे सांप, ऑस्ट्रेलियाई कॉपरहेड और तेज नाक वाले पिट वाइपर सभी को कभी कभी कॉपरहेड कहा जाता है, लेकिन वे उत्तरी अमेरिकी कॉपरहेड के समान प्रजातियां नहीं हैं। कॉपरहेड्स जैसे रैटलर स्नेक और वाटर मोकासिन पिट वाइपर हैं। पिट वाइपर की आंखों और नासिका छिद्रों के बीच गर्मी संवेदी गड्ढे होते हैं, जो न्यूनतम तापमान अंतर का पता लगा सकते हैं। इससे उन्हें अपने शिकार पर हमला करने की अनुमति मिलती है, जो अक्सर गर्म खून वाले जानवर होते हैं। नंबर 2, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक है, जो अपने जहरीले काटने और बिजली की गति के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे तेज जमीनी सांप है। साथ ही ये अफ्रीका की सबसे लंबी जहरीली सांप प्रजाति है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी प्रजाति है। खतरे के प्रति ब्लैक मांबा की अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। वे अत्यधिक विषैले होते हैं और खतरा होने पर बेहद आक्रामक होते हैं। अक्सर बार बार हमला करते हैं और प्रत्येक हमले के साथ बड़ी मात्रा में जहर छोड़ते हैं। उनका जहर संभावित रूप से घातक है और जबकि एंटीवेनम उपलब्ध है, ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के उनके मूल निवास स्थान में व्यापक रूप से वितरित नहीं है। आम धारणा के विपरीत काले मांबा काले नहीं होते हैं। वे भूरे रंग के होते हैं, जैतून से लेकर भूरे रंग तक, और हल्के पेट वाले होते हैं। उनका नाम उनके मुंह के अंदर के गहरे स्याह काले रंग से आता है, जिसे वे धमकी मिलने पर चेतावनी संकेत के रूप में प्रकट करते हैं। ब्लैक मांबा दैनिक शिकारी होते हैं और दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं। वे रात को सोने के लिए उसी स्थान पर लौट आते हैं। नंबर 1, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। पूर्वी भूरा सांप मध्य ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी का मूल निवासी एक अत्यधिक विषैला सांप है। ये वसंत ऋतु में सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिसमें नर मादाओं की तुलना में पहले उभरते हैं। गर्म सर्दियों के दिनों में कुछ गतिविधि दर्ज की गई है और कुछ रात की गतिविधि भी दर्ज की गई है। पूर्वी भूरे सांप मिट्टी की दरारों या घर के चूहों द्वारा बनाए गए बिलों में रात बिताते हैं। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चले जाते हैं और गर्म दिनों में धूप सेंकने के लिए बाहर आते हैं। कई लोग ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के रक्षात्मक व्यवहार को आक्रामकता समझ लेते हैं। खतरा होने पर सांप दो में से एक गर्दन का प्रदर्शन कर सकता है। सांप अपने शरीर के अगले हिस्से को जमीन से क्षैतिज रूप से उठाता है, अपनी गर्दन को चपटा करता है और कभी कभी अपना मुंह खोलता है। पूर्ण प्रदर्शन में सांप जमीन से लंबवत ऊंचा उठता है, अपनी गर्दन को इस आकार में लपेटता है और अपना मुंह खोलता है। पूर्ण प्रदर्शन से सांप अधिक सटीकता से हमला कर सकता है और जहरीला दंश देने की संभावना भी अधिक होती है। पूर्वी भूरा सांप दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला स्थलीय सांप है, जो मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया के अंतर्देशीय टाइपन के बाद दूसरा है। ये ऑस्ट्रेलिया में सर्पदंश से होने वाली लगभग 60% मौतों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।